सुप्रभात। बाल साधना शिक्षण संस्थान के ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं मनीराम खिचड़ कक्षा 10 के गणित की त्रिकोणमिति के मानों की सारणी 0 से 90 तक के समझाने जा रहा हूँ। इसमें सबसे पहले अपन क्या करते हैं कि समकोण त्रिभुज आता है। कि समकोण त्रिभुज क्या होता है? समकोण त्रिभुज कि जिस त्रिभुज का एक कोण समकोण होता है, जिस त्रिभुज का एक कोण समकोण होता है वह समकोण त्रिभुज कहलाता है। समकोण त्रिभुज के सामने की भुजा वो कर्ण कहलाती है। ये त्रिकोणमिति से संबंधित सामान्य जानकारी है। ये समकोण त्रिभुज ABC है और इसका बी कोण 90 डिग्री है। 90 डिग्री सामने भुजा कर्ण और कर्ण के सामने जिस भी मान को न्यून कोण को थीटा माना जाता है। जैसे आपने एक को थीटा माना तो थीटा के सामने की भुजा हमेशा लंब कहलाती है और बचती है वो भुजा आधार कहलाती है। फिर अपन लंब, आधार और कर्ण तीनों भुजाओं का ज्ञान करने के बाद में अपन दो भुजाएं अगर आपको दी हैं तो तीसरी भुजा अपन ज्ञात कर सकते हैं। इसके लिए अपन क्या करते हैं? पाइथागोरस प्रमेय की सहायता लेते हैं। पाइथागोरस प्रमेय क्या है? पाइथागोरस प्रमेय कि किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। इसमें अगर आपको दो भुजाएं अगर दी हैं, जैसे कर्ण और लंब दिया है तो आधार निकाल सकते हैं। आधार दे रखा है तो कर्ण, आधार दे रखा है तो और लंब दे रखा है तो कर्ण ज्ञात कर सकते हैं। इस सूत्र की सहायता से तीनों मान अपन लंब भी ज्ञात कर सकते हैं, कर्ण भी ज्ञात कर सकते हैं और आधार भी ज्ञात कर सकते हैं। इसके बाद में आता है लाल बट्टा कक्का। लाल बट्टा कक्का, इसमें पहला मान आता है साइन का, साइन थीटा। साइन थीटा बराबर क्या होता है? L बट्टा K। L मीन्स लंब और K मीन्स होता है कर्ण। लंब बट्टे कर्ण। दूसरा है कोस थीटा। कोस थीटा होता है A बट्टा K। A का मतलब आधार और K का मतलब कर्ण। तीसरा सूत्र आता है टेन थीटा। टेन थीटा बराबर क्या होता है? L बट्टा A। L का मतलब लंब, A का मतलब आधार। ये तीन मान होते हैं साइन, कोस और टेन। और तीन इनके विपरीत होते हैं उल्टे। साइन का विपरीत होता है कोसेक। कोसेक थीटा। कोसेक थीटा बराबर K बट्टा L, यानी कि कर्ण बट्टे लंब। दूसरा कोस थीटा का विपरीत होता है सेक। सेक थीटा बराबर होता है K बट्टा A, यानी कि कर्ण बट्टा आधार। तीसरा होता है कोट। टेन का विपरीत कोट। कोट बराबर होता है A बट्टा L, आधार बट्टे लंब। आधार बट्टे लंब। अब इन 6 मानों से अपन साइन, कोस, टेन जिनका भी दो मान ज्ञात हो तीसरा मान निकाल सकते हैं। अगर साइन का पता है तो कोस का मान निकाल लेते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से साइन का मान लंब बट्टा कर्ण है तो आधार ज्ञात कर लेंगे। और फिर त्रिभुज के तीनों मान ज्ञात होने पर त्रिकोणमिति से ये तीनों शेष त्रिकोणमिति के सभी मान लिख सकते हैं शेष। जैसे पहले साइन का दे दिया तो साइन के बाद में कोस, टेन,
सेक, कोसेक और कोट, इनके मान निकाल सकते हैं। और इसके बाद में अपन आगे समझते हैं कि त्रिकोणमिति में सारणी कैसे बनाई जाती है इन मानों की, कि साइन 0 का मान, टेन, कोस, इनके मान कैसे निकालते हैं। तो इसके लिए एक सरल सा तरीका है कि अपन सबसे पहले 0 से लेकर और 4 तक की गिनती लिखते हैं, 0, 1, 2, 3 और 4। फिर इसमें अपन 4 का सब में भाग देते हैं, सब में 4 का भाग दिया। 4 का भाग देने के बाद में सबका रूट लेते हैं, सबका रूट ले लिया। अब अपन जानते हैं कि किसी भी संख्या में अगर आप 0 का भाग देते हैं, किसी भी जीरो में किसी भी संख्या का भाग देते हैं, जैसे 4 का दिया तो क्या आएगा, 0 आएगा। अगर 1/4 है, इसका वर्गमूल निकालते हैं तो 1 का तो होता है 1 और 4 का कितना आता है 2। इसी प्रकार से 2/4 है तो ये कटते हैं, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, 1/2 आ गया काटने पर। इनका रूट निकाला तो 1 का रूट तो आया 1 और 2 का आया 1/√2। इसके बाद में रूट 3/4 है तो रूट 3 का तो हो गया √3 और 4 का होता है 2। फिर 4 में 4 का भाग दिया तो इसका मान आया 1 और 1 का रूट लिया तो यह आया 1। इस प्रकार अपन सबसे पहले सारणी साइन के मानों की निकालते हैं। साइन थीटा, दूसरा होता है कोस थीटा, तीसरा होता है टेन थीटा। अब साइन 0 डिग्री का मान, 30 डिग्री का मान, 45 डिग्री का मान, 60 डिग्री का मान और 90 डिग्री का मान। इन मान निकालने के लिए अपन क्या करते हैं कि 0 से ये 4 तक की संख्याएं लिखते हैं, फिर सब में क्या करते हैं 4 का भाग देते हैं। 4 का भाग देने के बाद में सबका रूट निकालते हैं। रूट निकालने के बाद में इनका मान रखते हैं कि साइन 0 डिग्री का मान आया 0, साइन 30 का मान आया 1/2, साइन 45 का मान आया 1/√2, साइन 60 का मान आया √3/2, साइन 90 का मान आया 1। इस प्रकार ये साइन 0, 30, 45, 60 और 90 के मान प्राप्त हुए। इन मानों को अगर अपन उल्टा कर दें कि जो लास्ट है, जो पहले प्रथम है उसको अंत में और अंत में है उसको प्रथम स्थान पर रख दें तो कोस के मान आते हैं। तो अपन क्या करते हैं कि जो अंतिम मान है साइन का वो पहले स्थान पर रखते हैं कोस की लाइन में, तो कोस की मानों प्राप्त कर लेते हैं। जैसे कोस 0 का मान होता है 1, कोस 30 का मान होता है √3/2 और कोस 45 का मान होता है 1/√2 और कोस 60 का मान होता है 1/2 और कोस 90 का मान होता है 0। कोस के मानों के लिए अपन ने क्या किया, दोबारा सुनो कि साइन का जो मान है, साइन 90 का मान है वो कोस 0 का मान है, उल्टा लिख दिया उनको। फिर 2 नंबर पर कोस 30 का मान साइन 60 के बराबर है। तीसरा साइन 45 का मान है वो कोस 45 के मान के बराबर कर दिया और साइन 30 का मान है वो कोस 60 के बराबर है, साइन 0 का मान है वो कोस 90 के बराबर है। इसके बाद में आया टेन बराबर होता है
साइन बट्टे कोस। टेन का सूत्र क्या होता है? टेन बराबर टेन थीटा बराबर होता है लंब बट्टा आधार, और इसमें कर्ण का भाग देते हैं दोनों पक्ष तरफ। तो टेन बराबर लंब बट्टा कर्ण और आधार बट्टा कर्ण। अब लंब बट्टा कर्ण ये जो सूत्र है वो होता है साइन का, और आधार बट्टा कर्ण होता है वो होता है कोस का। अब टेन का सूत्र आया साइन बट्टा कोस, तो टेन का मान ज्ञात करने के लिए अपन क्या करते हैं कि साइन का मान ऊपर और कोस के मान का भाग देते हैं। तो 0 में 1 का भाग दिया, तो 0 में 1 का भाग दिया तो 0 आया। फिर 1/2 में √3/2 का भाग दिया, तो 1/2 में √3/2 का भाग देते हैं, तो 1/2 और 1/√3/2 को उल्टा लिख देते हैं, क्योंकि 4 संख्या होगी तो पहली संख्या और लास्ट संख्या को लिखते हैं और दूसरी और तीसरी को आपस में गुणा करते हैं, तो ये आ गया 1/√3। फिर 1/√2 में 1/√2, साइन 45 में साइन कोस 45 का भाग दिया तो ये आया 1। इसके बाद में √3/2 में 1/2 का भाग दिया तो ये आया √3। 1 में 0 का, अगर अपन किसी भी संख्या में 0 का भाग देते हैं तो अनंत आता है। किसी भी संख्या में 0 का भाग देते हैं तो क्या आता है? अनंत। और संख्या का भाग देते हैं 0 में तो आता है 0। किसी भी संख्या में अगर आपने ये ध्यान रखने योग्य बात है कि अगर नीचे 0 है तो अनंत आएगा, और अगर ऊपर 0 है तो 0 आएगा। इसके बाद में 10 के बाद में आता है कोट। कोट के लिए क्या करते हैं कि इन मानों को उल्टा कर देते हैं कि जो कोट थीटा कि कोट थीटा के लिए क्या करते हैं कि 10 का जो मान है उसको लिखते हैं, तो कोट का उल्टा मान लिख देते हैं। कोट 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। कोट 0, 30, 45, 60 और 90। अब कोट 0 का मान होता है अनंत। कोट 30 √3 और 45 1, कोट 60 1/√3 और 90 0। 90 का मान क्या आया? 0। कि जो 10 का मान है उस 10 के मान को जो पहला मान है उसको लास्ट में लिख दिया, और लास्ट का मान है उसको पहले नंबर पर लिख दिया। ये किया। इसके बाद में 10 के बाद में कोट का मान ज्ञात कर लिया। अब इसके बाद में आता है सेक थीटा। अब सेक थीटा क्या होता है? कोस सेक थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा। कि अपन कोस के मान को विपरीत कर दें तो सेक थीटा का मान प्राप्त होता है। किसको उल्टा कर दें? कोस के मान को, तो सेक थीटा का मान प्राप्त होता है। तो कोस थीटा का मान का उल्टा, तो उल्टा किया और लिखा सेक थीटा 0 का मान होता है 1
इसके बाद में दो बटा 30 का मान हो गया 2/√3 और √2 और 2 और 0 का अनंत। तो सेक थीटा का मान कैसे ज्ञात किया कि सेक 0 का मान आया 1 कि 1 का उल्टा करते हैं, 1 में 1 का भाग दिया 1 आया। कोस 30 का मान था √3/2 और इसका उल्टा किया तो ये हो गया 2/√3। कोस 45 का मान था 1/√2, इसका उल्टा किया तो √2। कोस 60 का मान था 1/2 तो सेक 60 का मान हो गया 2 और कोस 90 का मान था 0 तो इसका उल्टा किया तो ये हो गया अनंत। इसके बाद में आता है कोसेक। कोसेक वैसे तो साइन का विपरीत होता है। कोसेक बराबर 1/साइन। कोसेक बराबर क्या होता है 1/साइन। अब या तो साइन के मान को उल्टा कर देते हैं या जो सेक का मान आया इसको उल्टा कर देते हैं कि जो प्रथम नंबर पर है उसको लास्ट पर और जो लास्ट में है उसको प्रथम नंबर पर लिखते हैं। तो कोसेक थीटा का मान तो देखो सेक का सबसे अंत में कितना है अनंत है, तो कोसेक थीटा का मान सबसे पहले लिख दिया अनंत। उसके बाद में कोसेक थीटा का 2 नंबर पर देखो सेक थीटा का मान 2 है तो कोसेक थीटा का यहाँ पर 2 नंबर पर लिख दो 2। इसके बाद में ये आ गया √2। इसके बाद में इस आगे 2/√3 और इसके बाद में 1 का उल्टा और सुल्टा 1 ही होता है। 1 में 1 का भाग देने पर कितना आया 1 आया। इसके बाद में अपन आगे चलते हैं। ये सारणी है जो 0 डिग्री से लेकर के और त्रिकोणमिति के 90 तक के मानों की है। इन मानों को अपन रेडियन पद्धति में लिखना चाहें तो 30 डिग्री को अपन π/6 लिख सकते हैं। 45 डिग्री को लिखना चाहें तो π/4 लिखते हैं। 60 डिग्री को लिखना चाहें तो π/3 लिखते हैं और 90 डिग्री को लिखना चाहें तो π/2 लिखते हैं। पाई का मान वैसे तो 22/7 होता है, लेकिन त्रिकोणमिति में पाई का मान 180 डिग्री होता है। त्रिकोणमिति में पाई का मान 180 डिग्री होता है और π/3 60 डिग्री हो गया। पाई में 2 का भाग दिया 180 में तो 90 डिग्री आ गया। पाई में 4 का भाग देने पर 45 डिग्री आ गया। पाई में 6 का भाग देने पर 30 डिग्री आ गया। इस प्रकार ये रेडियन में मान आ गए π/6, π/4, π/3, π/2। इसके बाद में अपन क्या करते हैं कि कक्षा 10 की जो किताब है उसके प्रश्न लेते हैं। देखो पहला क्वेश्चन है कि इन मानों को अपन सारणी की सहायता से और प्रश्नों को हल करते हैं कि 2 sin 45 डिग्री कोस 45 डिग्री, sin 45 डिग्री कोस 45 डिग्री। अब सारणी में अपन देखते हैं
कि साइन 45 डिग्री का मान कितना है और कोस 45 डिग्री का मान कितना है, और इनके बीच में कोई चिन्ह नहीं है, इसका मतलब ये क्या है, आपस में गुणा है, तो गुणा करते हैं। तो 2 गुणा साइन 45 का मान सारणी से देखा तो ये आया 1/√2 गुणा, इनके बीच में कोई चिन्ह नहीं है इसलिए गुणा का चिन्ह लगा दिया, कोस 45 का मान है 1/√2। अब इनको गुणा किया तो 2 गुणा 1 को 1 से गुणा करते हैं तो 1 आया, रूट को रूट से, अगर अपन कोई भी रूट की संख्या को रूट की संख्या से गुणा करते हैं तो रूट हट जाता है, √2 गुणा √2 2 होता है। अब 2 ये को ऊपर गुणा किया, 2 एकम 2, नीचे 2 का भाग दिया तो 2 में 2 का भाग देने पर कितना आया 1। तो ये इसका आंसर आया कि 2 साइन 45 कोस 45 का मान कितना होता है 1 होता है। इसी प्रकार से ये तो 2 संख्याएं थी, अगर इनके बीच में कोई जोड़ बाकी गुणा भाग का चिन्ह हो तो दूसरा क्वेश्चन देखिए कि कोस 45 डिग्री कोस 60 डिग्री, कोस 45 डिग्री कोस 60 डिग्री माइनस साइन 45 डिग्री साइन 60 डिग्री। अब इन के सारणी से मान रखते हैं कि कोस 45 और कोस 45 का मान होता है 1/√2 गुणा, इनके बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो गुणा का चिन्ह लगा दिया, कोस 60 का मान होता है सारणी में 1/2 तो 1/2 रख दिया, माइनस चिन्ह है तो माइनस चिन्ह लगा दिया। साइन 45 का मान आपने फिर देखा तो देखिए साइन 45 का मान भी वही है 1/√2 गुणा साइन 60, इनके बीच में कोई चिन्ह नहीं है इसलिए गुणा का चिन्ह लगा दिया। अब साइन 60 का मान सारणी में देखा तो √3/2 √3/2। अब इन दो संख्याओं का गुणा किया, ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे, तो ऊपर गुणा किया तो 1 को 1 से गुणा करते हैं 1 आया, नीचे √2 को 2 से गुणा करते हैं तो ये आया 2√2, ऊपर 1 को 1 से गुणा किया 1, नीचे 2 को √2 से गुणा करते हैं तो 2√2 आया, माइनस चिन्ह। इसके बाद में ऊपर 1 है और आगे √3 है, इनको गुणा किया तो ये आया, 1 को √3 से गुणा किया √3 और 2 को √2 से गुणा किया तो ये आया √2। अब इनका क्या करते हैं, अपन लघुत्तम लेते हैं, 2√2 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी 2√2 है, तो इन दोनों तरफ से यहाँ पर इनका दोनों का लघुत्तम लिया तो वो लघुत्तम आया 2√2। अब 2√2 का इस 2√2 में भाग दिया तो भाग कितनी बार गया, 2√2 में 2√2 का भाग देते हैं तो 1 बार जाता है, और 1 को 1 से गुणा किया, ऊपर वाली संख्या 1 है तो 1 से गुणा किया तो 1 गुणा 1 1 आया, फिर माइनस चिन्ह, फिर 2√2 का 2√2 में भाग दिया तो भाग कितनी बार गया, 1 बार, 1 को √3 से गुणा किया तो √3 एकम √3। अब इसके आगे ये आया कि 1 माइनस √3 और नीचे आ गया 2√3। अब अगर 2 संख्याएं हो तो इस प्रकार से हल करते हैं, ये इसका आंसर है कि 2 संख्याएं हैं तो इस प्रकार से हल कर देते हैं। अब अगर स्क्वायर हो या क्यूब हो किसी संख्या पर तो उनको कैसे करते हैं, इसके लिए देखो, साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 2 कोस स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 3 टेन स्क्वायर 60 डिग्री।
साइन स्क्वायर 30 प्लस 2 कोस 45, 2 कोस स्क्वायर 45 प्लस 3 टेन स्क्वायर 60। अब इनके मान रखते हैं और अब की बार क्या है कि इन सब के ऊपर स्क्वायर है तो सबका क्या करना है, वर्ग करना है, दो दो बार लिखनी है संख्या को। तो साइन 30 का मान आता है 1/2 सारणी में, और इसके ऊपर कितनी घात है 2, तो इस मान के ऊपर भी 2 घात लगा दो, प्लस 2 कोस 45 का मान है 1/√2, 1/√2 और ऊपर घात 2 है तो इसके ऊपर भी आप घात 2 लगा दो, प्लस फिर 3√3 के बाद में टेन स्क्वायर 60, तो टेन 60 का मान होता है √3 और इसका भी स्क्वायर कर दे, स्क्वायर है ना इसलिए स्क्वायर कर दिया। अब 1/2 गुणा 1/2, 1/2 गुणा 1/2 प्लस 2 गुणा 1/√2 गुणा 1/√2 प्लस 3 गुणा √3 गुणा √3। अब 1 को 1 से गुणा किया तो 1 और 2 को 2 से गुणा किया तो ये आया 4, प्लस 2 गुणा 1 को 1 से गुणा किया, 1 को 1 से गुणा किया 1, नीचे √2 को √2 से गुणा किया 2, प्लस 3 √3 को √3 से गुणा करते हैं तो आता है 3। अब 1/4 प्लस ये 2 को ऊपर भी नीचे 2 का 2 में भाग दिया तो एक बार 1 को 1 से गुणा किया तो ये आया 1, प्लस 3 को 3 से गुणा किया तो ये आया 9। अब इनका लिया लघुत्तम, तो लघुत्तम कितना आया 4, लघुत्तम कितना आ गया 4। अब 4 में 4 का भाग 1 बार प्लस 1 का भाग 4 में दिया 4 बार, तो 4 को 1 से गुणा किया 4, 1 का भाग 4 में दिया 4 बार, 4 को 9 से गुणा किया 9 चौक 36, 36 और 4 40, 40 और 1 41, 41/4 या 10 ही 1/4। इस प्रकार से अगर स्क्वायर ऊपर घात आती है 2 घात आती है तो हल करते हैं। इसके बाद में आगे क्वेश्चन है कि 3 sin 60 3 sin 60 -4 sin क्यूब 60। अब अपन क्या करते हैं कि मान रखते हैं, यहाँ पर क्या आ गया 3 घात आ गई, तो 3 घात आ गई तो किसी भी संख्या पर 3 घात होती है उसको 3 बार गुणा करते हैं, 2 घात होती है तो 2 बार गुणा करते हैं। अब sin 60 का मान सारणी से देखते हैं, 3 गुणा sin 60 का मान होता है √3/2, तो √3/2 फिर -4 गुणा sin 60 का मान होता है √3/2 और ऊपर घात है 3, तो 3 बार ऊपर 3 घात लगा दी। अब इस संख्या को अपन कितनी बार लिखेंगे 3 बार, 3 गुणा √3
को गुणा किया तो आया 3√3/2। 3 गुणा √3/2 को गुणा किया तो ये आया 3√3/2 माइनस 4 गुणा, इसके ऊपर 3 घात है तो इस संख्या को लिख दिया 3 बार। √3/2 गुणा √3/2 गुणा √3/2। अब जो संख्या कटती है उनको तो काट देते हैं। देखो 2 से 4 2 बार, फिर 2 से ये 2 1 बार। अब ये तो हो गया √3/2, यह आ गया √3 को √3 से गुणा करते हैं तो 3 और आगे √3, नीचे 2 की चूंकि √3 को √3 से कोई भी संख्या को रूट की संख्या को रूट से गुणा करते हैं तो क्या आता है, वो संख्या आती है। 2 को √2 से गुणा √2 गुणा √2 2 होगा। 3 गुणा √3 तो इसका मान 3 होगा। इस प्रकार से 2 लगातार संख्या आती हैं। अब इसके बाद में यहाँ पर इनका लघुत्तम लिया तो लघुत्तम कितना आया, 2 आया। 2 का 2 में भाग 1 बार, 1 से इनको गुणा किया तो ये आया 3√3 माइनस, इसमें भी 2 में 2 का भाग दिया 1 बार, 1 को 3√3 से गुणा किया तो 3√3। अब 3√3 में से 3√3 को घटा दें तो क्या आया 0, और 0 में 2 का भाग दिया तो 0 में अगर किसी भी संख्या का भाग देते हैं तो क्या आता है, 0 आता है। ये मैंने पहले भी बताया था, सारणी बनाई उस समय भी, कि अगर नीचे कोई संख्या है, संख्या का भाग देते हैं 0 में तो 0 आता है, और अगर ऊपर 0 संख्या है और नीचे 0 है तो आता है अनंत। इसके बाद में अपन आगे पढ़ते हैं कि ऊपर और नीचे दोनों तरफ मान दिए, सारणी बट्टों में संख्या दी है कि 5 cos 60 डिग्री, 5 क्वेश्चन नंबर 5 है 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sin स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 45 डिग्री, 10 स्क्वायर 45। 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sin स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45 बट्टे में है sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 45 डिग्री। तो इनके मान अपन सारणी से रखते हैं। देखो सारणी में देखा 5 गुणा cos 60 का मान है 1/2 और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिया, प्लस 4 37 का मान होता है 1/2 और इसके ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिया। फिर 10 माइनस 10 45, तो 10 45 का मान कितना होता है 1, तो 1 का स्क्वायर कर दिया। बट्टे में 37 का मान होता है 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर कर दिया, प्लस cos 45 का मान होता है 1/√2, तो इसका स्क्वायर कर दिया। अब स्क्वायर की संख्या है तो उनको कितनी बार लिखते हैं, 2 बार, तो 5 गुणा 1/2 गुणा 1/2 प्लस 4 गुणा 1/2 गुणा 1/2 और 10 45 का मान 1, तो 1 गुणा 1 बट्टे
1/2 गुणा 1/2 प्लस 1/√2 है तो इसको लिख दिया 1/√2 गुणा 1/√2। सभी को जितनी ऊपर घात है उतनी बार लिख दिया। अब गुणा करते हैं। अब गुणा करते हैं इनको तो 5 और गुणा 1 को 1 से गुणा किया 1, 2 को 2 से गुणा किया 4 प्लस ये 2 और 4 से कट गए 2 बार, फिर ये 2 से कट गए 2 एक बार तो 1 आ गया -1 बट्टे 1/2 को 1/2 से गुणा किया 1/4 प्लस 1 को 1 से गुणा किया 1, नीचे 2 √2 को √2 से गुणा किया 2। अब ये 1 प्लस और ये 1 माइनस ये तो कट गए तो ऊपर तो आ गया 5/4। नीचे इनका लघुत्तम लिया 4 और 2 का तो लघुत्तम आ गया 4। अब 4 में 4 का भाग 1 बार, 1 को 1 से गुणा किया 1, 2 का भाग दिया 4 में 2 बार, 2 को 1 से गुणा किया 2 तो 2, 1 + 2 कितने हो गए 3/4। अब ये 4 संख्या हो गई 5/4 और 3/4। अब पहली संख्या और लास्ट संख्या किनको गुणा करते हैं? पहली संख्या को प्रथम संख्या है, पहली संख्या है उसको तो अंतिम संख्या है उससे गुणा करते हैं, और दूसरी संख्या है उसको तीसरी संख्या से गुणा करते हैं। तो 5 गुणा 4 और 4 गुणा 3। अब 4 से ऊपर ये 4 नीचे भी और ऊपर भी कट गए तो कितना आ गया 5/3। इस प्रकार से अपन इनके मान निकालते हैं सारणी। अब x का मान कैसे ज्ञात करते हैं? इसके लिए कि x का मान ज्ञात करने के लिए कैसे ज्ञात करते हैं? x का मान ज्ञात करने के लिए अपन क्या करते हैं? देखो cos x बराबर cos 60 cos 30 cos 60 डिग्री cos 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री साइन 30 डिग्री। तो इस x का मान कैसे ज्ञात करते हैं? तो अपन सबसे पहले क्या होता है कि इनके जो मान दे रखे आगे उन मान सारणी से रखते हैं। cos x बराबर cos 60 का मान अपन सारणी में देखा 1/2 गुणा cos 30 का मान सारणी में देखा √3/2 प्लस साइन 60 का मान देखा √3/2, साइन 30 का मान देखा 1/2। cos x बराबर 1/2 को गुणा किया √3/2 से तो 1 को √3 से √3 एकम √3, नीचे 2 को 2 से गुणा किया 4 प्लस √3 को 1 से गुणा किया √3 एकम √3, नीचे 2 को 2 से गुणा किया 4। अब cos x बराबर इनका लघुत्तम लिया तो लघुत्तम कितना आया 4। 4 और 4 का लघुत्तम कितना होता है 4। अब 4 में 4 का भाग दिया 1 बार, 1 को √3 से गुणा किया तो √3 प्लस 4 का 4 में भाग दिया 1 बार, 1 को इनसे गुणा किया तो √3 एकम √3। अब cos x बराबर √3
प्लस √3 प्लस √3 का जोड़ करते हैं तो ये हो गया 2√3 बट्टे 4। अब 2 से ये कट गए, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। कोस x बराबर √3 बट्टा 2। अब आपको कोस के मानों की सारणी है 0 डिग्री से 90 डिग्री तक। उसमें अपन देखते हैं कि √3 बट्टा 2 कितने डिग्री का मान है। जो मान जितने डिग्री का है वो x का मान होगा। तो ये सारणी में देखा तो ये मान सारणी में 30 डिग्री का है। कितने डिग्री का है √3 बट्टे 2? 30 डिग्री का। किसकी लाइन में? कोस की लाइन में। इसलिए x का मान कितना आ गया? 30 डिग्री आ गया। x का मान कितना आया? 30 डिग्री। अब इसी प्रकार से दूसरा सवाल है कि √3 tan 2x बराबर sin 30 डिग्री प्लस sin 30 डिग्री प्लस sin 45 डिग्री sin 30 डिग्री प्लस sin 45 डिग्री cos 45 डिग्री प्लस 2 sin 90 डिग्री। इसी प्रकार से विद्यार्थियों इसको अपन हल करते हैं कि जो मान है वो मान सारणी से देखते हैं और प्रश्न के अंदर लिखते हैं। tan 2x अब sin 30 का मान सारणी में देखा तो यह है 1/2 प्लस sin 45 का मान यह है 1/√2। फिर इनके अंदर चिन्ह है गुणा का बीच में, तो cos 45 का मान 1/√2 प्लस 2 इंटू sin 90 का मान है 1, तो 2 गुणा 1। मान रखने पर अब आगे हल करते हैं। √3 tan 2x बराबर 1/2 प्लस 1 को 1 से गुणा किया तो 1, √2 को √2 से गुणा किया 2 प्लस 2। अब √3 tan 2x बराबर लघुत्तम लिया तो लघुत्तम आया 2। अब लघुत्तम 2 का 2 में भाग दिया, 1 को 1 से गुणा किया 1 प्लस 2 का भाग 2 में एक बार, 1 को 1 से गुणा किया 1 प्लस 1 का भाग 2 में दिया 2 बार, 2 को 2 से गुणा करते हैं तो यह आया 4। 4 और 1 5, 5 1 6, 6/2 6/2 बराबर 3। अब tan 2x बराबर 3/√3 कि जो tan के आगे संख्या उसका भाग दे दिया। अब tan 2x बराबर इस 3 के स्थान पर अपन लिख सकते हैं √3 गुणा √3, क्योंकि किसी भी रूट की संख्या को रूट की संख्या से गुणा करते हैं तो रूट हट जाता है, और 3 है तो इसकी जगह लिख दिया √3 गुणा √3 बराबर 3 होता है। अब √3 से √3 कट गया एक बार। अब tan 2x बराबर √3। अब tan की लाइन में आपको ये मान देखना है सारणी में कि कितने डिग्री का होता है। tan
2x बराबर √3 है। अब tan की लाइन में ये देखना है कि ये √3 कितने डिग्री का है। तो 2x बराबर ये मान आप देखेंगे तो ये मान है 60 डिग्री का। tan की लाइन में कितने डिग्री का ये मान 60 डिग्री का। अब 2x बराबर हो गया ये 60, तो x बराबर क्या होगा 60/2। x बराबर कितना आया 30 डिग्री। x बराबर आया 30 डिग्री। इस प्रकार x का मान 30 डिग्री प्राप्त करेंगे। अब इसके बाद में आते हैं कि एक साइड दे रखी है और दूसरी साइड आप सिद्ध करनी है। सिद्ध कर कि लेफ्ट साइड और राइट हैंड साइड, इसमें एक पक्ष का मान दूसरे पक्ष के बराबर सिद्ध करना है कि इसका मान इतना होता है। जैसे cos 30 किताब में क्वेश्चन 12 है ये, cos 30 प्लस sin 60 बट्टा 1 प्लस cos 60 प्लस sin 30 बराबर √3/2। तो LHS साइड लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड बायां पक्ष लेने पर, बायां पक्ष लेने पर cos 30 डिग्री प्लस sin 60 डिग्री बट्टे 1 प्लस cos 60 प्लस sin 30। अब इनके मान अपन सारणी से देखते हैं कि cos 30 का मान √3/2 प्लस sin 60 का मान कितना होता है √3/2। सारणी से देख लिया, बट्टा 1 प्लस cos 60 का मान सारणी में देखा 1/2 प्लस sin 30 का मान देखा सारणी से 1/2। अब ऊपर का ऊपर लघुत्तम लिया, नीचे नीचे का नीचे, तो √3/2 प्लस √3/2, तो इनका लघुत्तम आया 2। अब 2 में 2 का भाग्य एक बार, √3 को 1 से गुणा किया, √3 एकम √3 प्लस 2 का भाग 2 में दिया एक बार, 1 को √3 से गुणा किया, √3 एकम √3 बट्टे। इसी प्रकार से नीचे इनका लघुत्तम लिया 2, 2 और 1 का, तो लघुत्तम आया 2। अब 1 का भाग 2 में 2 बार, तो 2 को 1 से गुणा किया 2 प्लस 2 का भाग 2 में एक बार, तो 1 को 1 से गुणा किया 1, फिर प्लस 2 का भाग 2 में दिया एक बार और 1 को 1 से गुणा किया, तो फिर आया 1। अब ऊपर जोड़ किया तो ये हो गया √3 प्लस √3 2 √3 बट्टे 2। नीचे 2 और 1 3 1 4 4/2। अब ये संख्या है 4, तो 4 संख्या है तो पहली संख्या चौथी संख्या को गुणा करते हैं, तो 2 √3 गुणा 4 2 बट्टा 2 गुणा 4, दूसरी और तीसरी को 2 से 2 कट गए और 2 से 4 कट गए 2 बार, तो यह हल करने पर आया √3/2। अब राइट हैंड साइड में भी कितना है √3/2 और लेफ्ट साइड को हल किया तो ये भी कितना आ गया √3/2। तो LHS बराबर है RHS। इस प्रकार ये प्रश्न हल किया। फिर भी अगर कोई दिक्कत होती है तो आप इस प्रकार से समझिए कि देखो cos 30 का मान लिख दिया सारणी से,
फिर sin 60 का मान लिख दिया सारणी से। इसके बाद में नीचे मान है cos 60 sin 30 वो भी रख दिए। फिर इनका लघुत्तम लिया, जोड़ किया, जोड़ करने के बाद में इनका जोड़ है 2√3/2, नीचे आया इनका जोड़ 4/2। ये हो गई चार संख्या, 1 2 3 और 4। तो पहली संख्या को चौथी संख्या से गुणा करते हैं, दूसरी संख्या को तीसरी संख्या से गुणा करते हैं। अब ये 2 से 2 कट गए, 2 से ये नीचे 4 है, ये 2 बार कट गए। अब 2 ऊपर 2 एकम √3 एकम √3 और नीचे आ गया 2। इस प्रकार ये लेफ्ट साइड और राइट साइड के क्वेश्चन हल हो गए। अब उम्मीद है कि आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। अगर किसी भी विद्यार्थी के कोई समस्या हो तो वह कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। घर पर रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।